मनुष्य का स्वभाव है कठिनाइयों से भागना। जैसे ही कोई समस्या सामने आती है, वो सोचता है कि किसी तरह से टाल दूं, इसे देखूं ही ना। पर क्या समस्या भागने से मिट जाती है? नहीं, वो और गहरी हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे कमरे में कचरा जमा हो और हम उसे ढककर बैठ जाएं। ऊपर से भले ही साफ लगे, पर भीतर सड़न फैलती जाती है। जीवन की कठिनाइयां भी ऐसी ही हैं। जितना उनसे मुंह मोड़ोगे, उतना वे भीतर जड़ पकड़ेंगी और उलझन का जाल बुनेंगी। जब तुम किसी पीड़ा, दुख या भय से बचने की कोशिश करते हो, तो वास्तव में तुम उसे और बड़ा बना रहे होते हो, क्योंकि भागना ही उसे ऊर्जा देता है। भय तभी तक जीवित है जब तक तुम उससे भाग रहे हो। जैसे ही तुम उसकी ओर मुड़कर देखते हो, वो धुएं की तरह विलीन होने लगता है। लेकिन इंसान हमेशा पलायन की आदत में जीता है, और यही आदत धीरे धीरे उसे जकड़ लेती है। जो भाग रहा है, वही सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। भागने का अर्थ है स्वयं को अधूरा मानना। जब हम किसी स्थिति से भागते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे भीतर उसे झेलने की शक्ति नहीं है। यही विचार हमें और कमजोर करता है। यदि हम रुक कर कठिनाई का सामना करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारी शक्ति हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। पर जब हम बार बार बचते हैं, तो भीतर ही भीतर अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं। यही खोया हुआ विश्वास जीवन को उलझन के अंधेरे में धकेल देता है। हर समस्या हमें कुछ सिखाने आती है। वो शिक्षक की तरह है जो कठिन प्रश्नों से हमारे सामने खड़ी होती है। अगर हम उसका सामना करते हैं, तो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम उससे भागते हैं, तो वही प्रश्न बार बार हमारे सामने नए रूप में लौट कर आता है। जीवन का यही रहस्य है। पाठ सीखे बिना कक्षा पूरी नहीं होती। जितना भागोगे, उतना वही पाठ फिर सामने आएगा। भागना केवल शरीर से नहीं, मन से भी होता है। कई लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं, पर भीतर वे हर सच्चाई से बचते रहते हैं। वे अपने ही विचारों, अपने ही घावों से भागते हैं। वे स्वयं के भीतर उतरने से डरते हैं। यही कारण है कि वे कभी शांति नहीं पा पाते। क्योंकि शांति तभी मिलती है जब तुम भीतर की अंधेरी गलियों में उतरते हो और वहां छिपे भय का सामना करते हो। उलझन का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। जो सामने है उससे आंख मिलाने के बजाय हम किसी कल्पना में भाग जाते हैं। लेकिन भागने की ये प्रवृत्ति हमें दोहरी जिंदगी जीने पर मजबूर करती है। बाहर हम मजबूत दिखते हैं, भीतर टूटे रहते हैं। ये दोहरापन ही उलझन का मूल है। जिससे भागोगे, वो तुम्हारा पीछा करेगा। ये जीवन का अटल नियम है। तुम अपने भीतर की उदासी से भागो, तो वो और गहरी होकर लौटेगी। तुम अपने गुस्से को दबाओगे, तो वो और प्रचंड बनकर सामने आएगा। तुम अपने अकेलेपन से भागोगे, तो वो और अधिक जकड़ेगा। भागना केवल अस्थायी राहत देता है, स्थायी समाधान नहीं। समस्या का अंत तभी होता है जब उसका सामना किया जाता है। भागना भीतर असुरक्षा पैदा करता है। इंसान सोचता है कि अगर मैंने इसे देख लिया तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भागकर ही इंसान टूटता है। क्योंकि भागने से मन और कमजोर होता है, आत्मा और संकुचित होती है। लेकिन जैसे ही हम खड़े होकर कहते हैं, आओ, जो होगा देखा जाएगा, उसी क्षण भीतर की छुपी ताकत जाग उठती है। यही ताकत हमें स्वतंत्र बनाती है। हर उलझन का समाधान हमारे भीतर ही है, बाहर कहीं भागकर नहीं। लेकिन हम यही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर जगह बदल लेंगे, लोगों को बदल देंगे, परिस्थितियों को बदल देंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। पर जहां भी जाओगे, अपने ही साथ जाओगे। और जब तक अपने भीतर की उलझन को सुलझाओगे नहीं, वो हर जगह तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी। भागना हमें वर्तमान से काट देता है। हम हमेशा कल या आने वाले कल में जीने लगते हैं। जो दर्द आज सामने है, उससे मुंह मोड़कर हम सोचते हैं कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा। लेकिन समय कुछ नहीं करता। समय केवल वही लौटाता है जो हमसे अनसुलझा रह गया है। इसलिए भागने से बेहतर है रुकना, देखना, समझना और स्वीकार करना। यही स्वीकार ही उलझन को मिटाता है और जीवन को सरल बनाता है। जब हम जीवन की सच्चाई से भागते हैं, तो वास्तव में हम अपनी ही छाया से डरते हैं। छाया हमेशा वहीं रहती है जहां हम हैं। चाहे जितना दूर भागो, वह तुम्हारे साथ दौड़ेगी। कठिनाई, पीड़ा और असफलता भी ऐसी ही छाया है। वे भागकर नहीं छूटती। उनसे मुक्ति केवल तब मिलती है जब हम रुककर अपनी छाया से मित्रता करना सीख लें, उसे स्वीकार लें। जब हम कहते हैं, हाँ, ये मेरा हिस्सा है, तभी उसका आतंक मिटता है।
भागने से वो छाया और गहरी और डरावनी लगती है। स्वीकार करने से वो धीरे धीरे प्रकाश में घुल जाती है। हर व्यक्ति के भीतर एक कोना होता है जहां उसने अपनी अधूरी पीड़ाओं को दबा रखा है। कोई बचपन का दुख, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई असफलता। हम उन घावों को कभी भरने नहीं देते, बस परतें चढ़ाते जाते हैं। ये परतें ही हमें भारी बनाती हैं। और जब भी जीवन हमें भीतर झांकने का अवसर देता है, हम डर कर भाग जाते हैं। लेकिन जितना भागोगे, उतना ही वे घाव पकेंगे। उनसे भागने से वे मिटते नहीं, वे जहर की तरह भीतर फैलते हैं। सच्चा उपचार तभी संभव है जब हम साहस जुटाकर उन घावों को देखें और उन्हें भरने दें। भागने की आदत हमें भ्रम में डाल देती है कि हम सुरक्षित हैं। जैसे ही हम किसी कठिनाई से मुंह मोड़ते हैं, हमें क्षणिक राहत मिलती है और लगता है कि हमने खतरे से दूरी बना ली है। पर यह दूरी वास्तविक नहीं होती, ये केवल मन का छलावा है। असली सुरक्षा तो सामने करने में है। जिस दिन इंसान सामने खड़े होकर कह देता है कि मैं डर को देख रहा हूं, मैं पीड़ा को महसूस कर रहा हूं, उसी दिन उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। यही शक्ति उसे उलझन से मुक्त करती है। भागना केवल डर से नहीं होता, सुख से भी होता है। कई लोग इसलिए भी भागते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि कहीं उनका सुख छिन ना जाए। ये पकड़ ही उलझन पैदा करती है। जो सुख को पकड़ कर रखना चाहता है, वो हमेशा भय में जीता है। सुख कोई वस्तु नहीं है कि उसे ताले में बंद कर लो। वो तो हवा की तरह है। उसे पकड़ोगे तो हाथ खाली रह जाएंगे। उसे जियोगे तो हर सांस न मिलेगा। लेकिन हम सुख से भी भागते हैं, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में। यही भागना हमें वर्तमान की समृद्धि से काट देता है। हर बार जब हम भागते हैं, हम जीवन को संदेश देते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, और जीवन उसी के अनुसार व्यवहार करता है। वो हमें बार बार वही परिस्थिति देता है ताकि हम सीख लें। जब तक हम तैयार नहीं होते, वही उलझन लौट लौट कर सामने आती है। यही कारण है कि लोग बार बार एक जैसी परिस्थितियों में फंसते हैं। उन्हें लगता है कि भाग्य उनके खिलाफ है, जबकि सच ये है कि उन्होंने पाठ सीखने से इनकार किया है। जीवन किसी को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो भीतर से जागरूक ना हो जाए। भागना हमें बाहर की ओर धकेलता है। हम सोचते हैं कि समाधान कहीं बाहर मिलेगा, किसी और व्यक्ति में, किसी और जगह पर, किसी और परिस्थिति में। लेकिन असली समाधान भीतर है। तुम चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, अपने भीतर से भाग नहीं सकते। और जो भीतर से भागता है, वही सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। जब हम भीतर बैठकर खुद को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि बाहर की उलझन केवल भीतर का प्रतिबिंब है। यदि भीतर साफ है, तो बाहर भी साफ दिखने लगेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो सोचता है भागने से समय सब ठीक कर देगा। समय केवल वही लौटाता है जो अधूरा है। अगर तुम किसी घाव को ढककर छोड़ दोगे, तो वो और गहराई में चला जाएगा। समय उसकी जड़ें और गहरी कर देगा। लेकिन अगर तुम उसी क्षण उसका सामना कर लो, तो समय तुम्हारा मित्र बन जाता है। समय केवल वही पूरा करता है जो तुमने आरंभ किया है। जो तुमने टाला है, उसे वो और भारी बना देता है। भागना आत्मा को सिकोड़ देता है। जो इंसान हर बार कठिनाई से बचता है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे मर जाता है। वो खुद पर भरोसा खो देता है। ये भरोसा खोना ही सबसे बड़ा उलझाव है, क्योंकि फिर इंसान हर छोटे निर्णय में भी डरता है, हर कदम पर डगमगाता है। लेकिन जब इंसान सामना करना सीख लेता है, तो हर छोटे बड़े निर्णय में उसका आत्मविश्वास खिलने लगता है। यही आत्मविश्वास जीवन को सहज बनाता है। उलझन हमेशा वहीं जन्म लेती है जहां भागना होता है। अगर तुम जीवन की हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार करो, तो उलझन मिट जाएगी। उलझन का अर्थ ही है मैं इस पल को नहीं चाहता। और जैसे ही तुम कहते हो मैं इस पल को नहीं चाहता, वैसे ही संघर्ष शुरू हो जाता है। यही संघर्ष उलझन बनता है। लेकिन यदि तुम कहो हाँ, ये भी जीवन है, इसे भी मैं स्वीकार करता हूं, तो संघर्ष रुक जाता है। संघर्ष रुकते ही उलझन मिट जाती है। भागने का एक और चेहरा है टालना। हम कहते हैं कल देखेंगे, अभी समय नहीं है। लेकिन कल कभी आता ही नहीं। आज से भागने वाला हमेशा कल की प्रतीक्षा में उलझा रहता है, और यही प्रतीक्षा जीवन को जकड़ लेती है। जो इंसान आज का सामना करता है, वही स्वतंत्र है। आज ही सच्चाई है, आज ही अवसर है।
अगर आज को खो दिया तो कल भी केवल पछतावा होगा। इसलिए जीवन का साहस यही है कि जो सामने है उसे आज ही जी लो, अभी ही देख लो। भागना वास्तव में केवल कठिनाइयों से नहीं होता, सत्य से भी होता है। इंसान अपने भीतर की सच्चाई से सबसे ज्यादा डरता है। वो बाहर की दुनिया का सामना कर सकता है, पर अपनी नग्न सच्चाई का नहीं। वो अपनी कमजोरियों, अपनी इच्छाओं, अपनी गलतियों से भागता है। लेकिन जितना वो भागता है उतनी ही गहरी उलझन में फंसता है, क्योंकि सच्चाई भागने से मिटती नहीं, वो और साफ दिखाई देने लगती है। जैसे किसी दर्पण के सामने खड़े होकर आंखें बंद कर लो, दर्पण फिर भी तुम्हारा ही चेहरा दिखा रहा है। आंखें खोलनी होंगी, तभी छवि को स्वीकार कर पाओगे। हमारे भीतर भागने की प्रवृत्ति इसलिए भी गहरी है क्योंकि समाज ने हमें हमेशा दिखावा सिखाया है। हमें बताया गया कि दुख मत दिखाओ, डर मत दिखाओ, कमजोरी मत दिखाओ। नतीजा यह हुआ कि हमने भीतर की हर भावनाओं को दबाना शुरू कर दिया। लेकिन जो दबाया जाता है वो मरता नहीं, वो और बलवान होकर लौटता है। यही दबा हुआ दुख, यही छुपा हुआ डर जीवन को उलझन के ऐसे जाल में बांध देता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। अगर हम रुककर इन्हें खुलकर जी लें तो वो धीरे धीरे पिघल जाएंगे। भागने का दूसरा नाम है बोझ बढ़ाना। जब तुम किसी परिस्थिति का सामना नहीं करते तो वो तुम्हारे कंधों पर लटकती रहती है। ऊपर से भले ही दिखे कि तुम आगे बढ़ गए हो, पर भीतर वो बोझ तुम्हें खींचता रहता है। धीरे धीरे ये बोझ इतना भारी हो जाता है कि तुम्हारी चाल धीमी हो जाती है, तुम्हारा चेहरा थका हुआ लगने लगता है। जीवन बोझ नहीं है, पर भागने की आदत उसे बोझिल बना देती है। सामना करना ही हल्का होना है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम कठिनाई से बच निकलेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन ये शांति झूठी होती है। असली शांति तब है जब कठिनाई सामने हो और तुम्हारा मन फिर भी शांत हो। ये शांति भागने से नहीं आती, बल्कि देखने से आती है। जब तुम अपने डर को आंखों से देखते हो तो वो धीरे धीरे शक्ति खो देता है, और जब डर की शक्ति खत्म होती है तभी भीतर असली शांति जन्म लेती है। भागना हमें अंधकार की ओर ले जाता है। जितना तुम भागते हो उतना ही तुम अंधेरे में धकेल दिए जाते हो, क्योंकि तुम सच्चाई से आंखें चुराते हो, और जब सच्चाई से आंखें चुराते हो तो अज्ञान गहरा होता है। लेकिन जैसे ही तुम रुककर सच्चाई को देखते हो, भीतर का दीपक जल उठता है। यही दीपक तुम्हें राह दिखाता है। उलझन वहीं मिटती है जहां प्रकाश जलता है। हर भागता हुआ इंसान अपने साथ अकेलापन ढोता है, क्योंकि जो अपने भीतर का सामना नहीं कर पाता वह दूसरों से भी जुड़ नहीं पाता। उसके हर रिश्ते सतही रहते हैं। वह डरता है कि कहीं उसकी सच्चाई उजागर ना हो जाए। यही डर दीवार बन जाता है और उसे दूसरों से अलग कर देता है। जब इंसान अपने भीतर का सामना करता है तभी उसकी दीवारें टूटती हैं और वह दूसरों से गहराई से जुड़ पाता है। भागने का सबसे बड़ा धोखा यह है कि यह हमें समाधान का आभास देता है। हम सोचते हैं कि हमने कठिनाई टाल दी, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह कठिनाई छिपकर और भी बड़ी हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे घास काट दो पर जड़ छोड़ दो। थोड़े समय बाद वही जड़ और घनी होकर फिर से उगाएगी। कठिनाई की जड़ केवल सामना करने से काटी जा सकती है, भागने से नहीं। उलझनें बढ़ती क्यों हैं? क्योंकि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। जब तुम कहते हो कि ये समस्या नहीं होनी चाहिए, उसी क्षण संघर्ष शुरू हो जाता है, और संघर्ष ही उलझन है। अगर तुम कहो हां, ये समस्या है और मैं इसे देखूंगा, तो उलझन घटने लगेगी। भागना अस्वीकार है और स्वीकार ही समाधान है। भागना आत्मा की स्वतंत्रता को छीन लेता है। इंसान तभी स्वतंत्र है जब वो हर परिस्थिति में खड़ा रह सके, लेकिन जो बार बार भागता है वह हर परिस्थिति का गुलाम है। उसका जीवन डर पर टिका है, और डर पर टिका हुआ जीवन कभी आनंदित नहीं हो सकता। सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब इंसान कहे, मैं जो भी सामने आएगा उसका सामना करूंगा। यही साहस स्वतंत्रता है। भागने से हम केवल वर्तमान खोते हैं। हम जो सामने हैं उसे जीने के बजाय भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में उलझ जाते हैं। लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में है। जो इसे जीता है वही मुक्त है, जो इससे भागता है वही कैदी है।
वर्तमान से भागने वाला हमेशा अपने ही बनाए पिंजरे में कैद रहता है। जब इंसान वर्तमान को देखता है, स्वीकार करता है, तभी उसके पिंजरे के दरवाजे खुलते हैं। भागने की प्रवृत्ति धीरे धीरे जीवन की आदत बन जाती है। इंसान छोटी छोटी बातों से बचता है, किसी का सामना करने से, अपनी भूल मानने से, अपने डर स्वीकार करने से। धीरे धीरे यह आदत गहरी होती जाती है और फिर बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी वही पलायन हावी रहता है। वह इंसान कभी सीधे खड़ा नहीं हो पाता। उसका हर निर्णय डर से उपजता है। इस तरह उसका पूरा जीवन उलझन का जाल बन जाता है, एक ऐसा जाल जिसमें वह स्वयं फंसा होता है और उसे समझ भी नहीं आता कि वह क्यों फंसा है। जब इंसान भागता है तो उसके भीतर असंतोष जन्म लेता है, क्योंकि भीतर से वो जानता है कि उसने सच्चाई का सामना नहीं किया। ये अधूरापन उसे चैन नहीं लेने देता। वह बाहर से चाहे कितनी भी सफलताएं क्यों न जुटा ले, भीतर हमेशा खालीपन रहेगा। ये खालीपन इतना गहरा होता है कि वह रातों की नींद छीन लेता है, हर खुशी को फीकी बना देता है। और ये सब केवल इसलिए क्योंकि उसने अपनी पीड़ा को देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। भागने का सबसे बड़ा असर यह है कि इंसान अपने ही भीतर विभाजित हो जाता है। उसका एक हिस्सा सच्चाई जानता है और दूसरा हिस्सा उसे भाग रहा होता है। यही विभाजन उसे भीतर से तोड़ देता है। वह चाहे बाहर कितना भी संगठित दिखे, भीतर से टूटा हुआ रहता है। यही टूटन ही उलझन है। जो इंसान सच्चाई का सामना करता है वह एक हो जाता है। उसका मन, हृदय और आत्मा एक स्वर में गाने लगते हैं। यही एकता उसे संपूर्ण बनाती है। समस्याओं से भागना वैसा ही है जैसे आग से भागना। जितना भागोगे उतना ही वह तुम्हारे पीछे फैलती जाएगी, लेकिन अगर तुम रुककर पानी डालो तो वही आग बुझ जाएगी। समस्याएं भी आग की तरह हैं। वे तब तक जलाती रहती है जब तक हम उनका सामना नहीं करते। जैसे ही हम रुककर उनका सामना करते हैं, वे धीरे धीरे बुझ जाती हैं और राख में बदल जाती हैं। यही राख आगे की राह को साफ कर देती है। भागने से इंसान अपनी ही शक्ति भूल जाता है। जब हम बार बार बचते हैं तो भीतर यह विश्वास जन्म लेता है कि हम कमजोर हैं। यही विश्वास हमारी ऊर्जा को खा जाता है। धीरे धीरे हम हर परिस्थिति से डरने लगते हैं। लेकिन जब हम पहली बार किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी क्षमता हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। यही सामना हमें हमारी असली ताकत से मिलाता है। उलझन का सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान हमेशा वही टालता है जो सबसे आवश्यक होता है। वह आसान कार्यों को तुरंत कर लेता है, लेकिन कठिन कार्यों को छोड़ देता है। और यही कठिन कार्य उसकी उलझन की जड़ होते हैं। जब तक वे अधूरे रहते हैं, तब तक मन शांत नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले उन्हीं कठिन कार्यों का सामना करना चाहिए। जो भागता है वह कठिनाई से नहीं, बल्कि अपने ही विकास से भाग रहा होता है। भागने से जीवन अधूरा रह जाता है, क्योंकि हर कठिनाई अपने साथ एक सीख लेकर आती है। और जब हम उससे भागते हैं तो वह सीख अधूरी रह जाती है। यही अधूरापन जीवन भर पीछा करता है। एक ही पाठ बार बार सामने आता है जब तक कि हम उसे स्वीकार न कर लें। इसलिए कहा गया है कि जीवन बार बार वही अवसर देता है जब तक हम जागरूक होकर उससे सीख न लें। भागना केवल भय से नहीं होता, इच्छाओं से भी होता है। कई बार हम अपने भीतर की इच्छाओं को दबाते हैं, उनसे भागते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि वो बुरी हैं। लेकिन इच्छाएं भागने से खत्म नहीं होती। वे भीतर दबकर और भी विकृत हो जाती हैं। उनका सामना करना ही उन्हें समझने और पार करने का मार्ग है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को देखता है, तभी वह उनसे मुक्त होता है। भागना मन को अस्थिर बना देता है। जो इंसान हर परिस्थिति से बचता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं होता। वह हर क्षण किसी न किसी डर में जीता है। यही डर उसे चैन से बैठने नहीं देता। लेकिन जो इंसान सामना करना सीख जाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन ही ध्यान की भूमि है। ध्यान किसी अस्थिर मन में नहीं उतर सकता। इसलिए सामना करना ही ध्यान का पहला कदम है। भागना आत्मा को सिकोड़ देता है और साहस उसे फैलाता है। जो इंसान भागता है उसका जीवन छोटा होता जाता है। वो नए अनुभवों से डरता है, नई राहों से डरता है,
लोगों से डरता है, उसका संसार संकुचित हो जाता है। लेकिन जो इंसान साहस से सामना करता है, उसका जीवन विशाल हो जाता है, उसका हृदय खुला होता है, उसका मन विस्तृत होता है। यही विस्तार ही आनंद है। भागना केवल बाहरी परिस्थितियों से ही नहीं होता। कई बार इंसान अपने ही मन से भाग रहा होता है। मन की बेचैनी, मन की उदासी, मन की खामोशी, ये सब हमें डराती है। हम शोर में भागते हैं ताकि भीतर की खामोशी को न सुनना पड़े। हम रिश्तों में भागते हैं ताकि अपने अकेलेपन को न देखना पड़े। हम काम में डूब जाते हैं ताकि अपने खालीपन से बच सकें। लेकिन जितना हम भागते हैं, उतना ही ये आवाज़ें गहरी होती जाती हैं। खामोशी और गूंजती है, अकेलापन और चुभता है। क्योंकि भागना केवल उन्हें दबाता है, मिटाता नहीं। असली समाधान तब है जब हम रुककर इन सब को गले लगाएं। जब हम भीतर की खामोशी को सुनते हैं तो वो डरावनी नहीं रहती, बल्कि एक मित्र की तरह हमें अपने पास बुलाती है। जीवन का सबसे बड़ा साहस यही है कि हम उस दर्द को महसूस करें जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। इंसान हमेशा सुख की ओर भागता है और दुख से मुंह मोड़ता है, लेकिन दुख ही असली शिक्षक है। सुख केवल आराम देता है, दुख हमें गढ़ता है। जब हम दुख का सामना करते हैं तो हमारी आत्मा का असली तेज प्रकट होता है। लेकिन जब हम दुख से भागते हैं तो हम अधूरे रह जाते हैं। यह अधूरापन ही हमें लगातार उलझन में डाले रखता है। भागना हमें अपने ही भीतर कैदी बना देता है। हम बाहर से स्वतंत्र दिखते हैं, लेकिन भीतर हमारी हर सोच, हर निर्णय भागने की आदत से बंधी होती है। यही कारण है कि भागता हुआ इंसान कभी स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे चारों ओर कोई दीवार न हो। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कोई डर न हो, और डर से मुक्ति केवल सामना करने से मिलती है। भागने से जीवन का सौंदर्य खो जाता है। जो इंसान कठिनाइयों का सामना करता है, वही जीवन की गहराई देख पाता है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला ही घाटी की सुंदरता देखता है। जो भागता है वो घाटी तक पहुंचने से पहले ही लौट आता है, और फिर ताउम्र जिंदगी सोचता रहता है कि काश मैं रुका होता, काश मैं चढ़ा होता। पछतावा ही उसका साथी बन जाता है। लेकिन जिसने सामना किया वो चोटिल हुआ, थका, पसीना बहाया, पर अंत में उसने वो दृश्य देखा जो भागने वाले की आंखों से हमेशा के लिए छिपा रह गया। भागने की आदत इंसान को हमेशा अधूरी कहानियों में छोड़ देती है। हर कहानी जिसका सामना नहीं किया गया वो भीतर अधूरी रह जाती है और बार बार उसकी गूंज सुनाई देती है। यही अधूरी कहानियां सपनों में लौटती हैं, खामोश क्षणों में हमें बेचैन करती हैं। अगर तुमने किसी रिश्ते, किसी दर्द, किसी गलती से भाग लिया है तो वो कहानी तुम्हारे भीतर आज भी अधूरी है, और जब तक तुम उसे पूरा नहीं करोगे वो तुम्हें चैन नहीं लेने देगी। भागना केवल कमजोरी नहीं, ये आत्मा का अपमान भी है। आत्मा विशाल है, उसमें हर परिस्थिति को सहने और बदलने की ताकत है। लेकिन जब हम भागते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि आत्मा कमजोर है। यही सोच हमें और कमजोर बना देती है। लेकिन जैसे ही हम रुककर कहते हैं मैं संभाल सकता हूं, मैं देख सकता हूं, आत्मा अपना असली स्वरूप दिखाती है, और वही स्वरूप शक्ति है, प्रकाश है। भागने से इंसान भीतर से कांपता रहता है। उसकी मुस्कान नकली होती है, उसका आत्मविश्वास सतही होता है। बाहर से भले ही वो हंसता बोलता दिखे, पर भीतर हमेशा डर छुपा रहता है कि कहीं उसकी सच्चाई उजागर न हो जाए। लेकिन सामना करने वाला इंसान भीतर से अडिग होता है। उसकी आंखों में स्थिरता होती है, उसकी हंसी सच्ची होती है, उसकी चाल में सहजता होती है, क्योंकि उसे किसी बात को छुपाने की जरूरत नहीं। उसने अपने भीतर के हर अंधेरे को देख लिया है और उसे स्वीकार कर लिया है। भागना हमें भ्रम में रखता है कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि भागने से तुरंत दर्द कम हो जाता है। लेकिन यह केवल अस्थायी राहत है। यह वैसा ही है जैसे जख्म पर कपड़ा बांधकर आंखें मूंद लेना। दर्द थोड़ी देर शांत हो जाएगा, लेकिन जख्म भीतर ही भीतर और गहरा हो जाएगा। असली राहत तब है जब हम पट्टी हटाकर घाव को साफ करते हैं। तब दर्द बढ़ता है, लेकिन घाव भरने लगता है। जीवन भी वैसा ही है। भागने से थोड़ी देर राहत है, पर स्थायी उपचार केवल सामना करने से है। भागना हमें भीतर से विभाजित करता है। एक हिस्सा कहता है सामना करो, दूसरा हिस्सा कहता है नहीं भागो। यही द्वंद्व ही थका देता है, यही द्वंद्व ही उलझन है।
लेकिन जैसे ही हम एक निर्णय लेते हैं कि अब मैं भागूंगा नहीं, उसी क्षण भीतर एकता आ जाती है। यही एकता शक्ति देती है। यही एकता ही ध्यान की ओर ले जाती है, क्योंकि ध्यान तभी संभव है जब मन एक हो, विभाजित न हो। अंततः जीवन का सार यही है कि भागना छोड़ दो। भागना केवल उलझन देता है, सामना करना ही मुक्ति है। जो भागता है वो डर में जीता है, जो सामना करता है वो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि तुम जो भी सामने आए उसे आंखों में आंखें डालकर देख सको। जब ये साहस आ जाता है तो जीवन सरल हो जाता है, उलझनें मिट जाती हैं और भीतर शांति का प्रकाश जल उठता है। यही शांति ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है।